गुस्सा करें? अरे युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लड़ लो नियम से। हर युद्ध में होता है कि किसी महिला, बच्चे, बूढ़े पे कोई जो है कुछ नहीं करेगा, आसरा नहीं करेगा, युद्ध का होता है ना भाई। अगर मैं जवान हूँ तो कोई मुझसे आके जवान दो हाथ कर ले, मैं किसी असहाय माँ बहन, किसी गर्भवती माँ के साथ जो अपना मैं दुश्मनी निभाऊं, ये दुश्मनी आप कह रहे हैं क्या? ये दुश्मनी नहीं, कोई इजराइल अपना अस्तित्व बचा रहा है। अगर मेरे घर में कोई मेरी माँ बहनों पे आग उठाएगा, कोई मारने आएगा, तो मैं मानवता और संविधान देखूंगा का वही काटूंगा, और वही इजराइल कर रहा है। और हर सनातनी को यह करना चाहिए, हर मानवतावादी को यह करना चाहिए। क्या कहेंगे इजराइल और जिस तरीके से लगातार हमास के बीच में जंग हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए। मैं एक बात बता दूं, ये मानवता और राक्षसों का युद्ध है। हमास जैसे लोग जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति के, राक्षसी है। मानवता आप लोग ने, मैं पहली बात सभी मीडिया और सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग बिना डरे बिना करे प्रखर रूप से इस चीज को उजागर करते हैं। ये राक्षसी है, ये कोई युद्ध ऐसा नहीं कि मानवता का हो, ऐसा नहीं कुछ है। ये राक्षसी और मानवों के बीच में है, वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और बाकी जो मानव अपने आप को बचा रहे, यही है इस युद्ध का। हाँ, ये धर्म युद्ध वर्षों से, अनाथ काल जब से हुआ तब से चलता आ रहा है। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता, एक तरफ मानवता, ऐसे है। तो अब राक्षसों और मानवता का युद्ध है। इनका विनाश हुआ, समूल नाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, क्या कहेंगे मुस्लिम जो लोग हैं इसी देश के जो हैं, वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, अपने अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों के लिए हमेशा सजदा में मैं आंखें बिछाए रहूंगा। लेकिन जो मुसलमान ऐसे पैशाचिक, ऐसे निशाचर, ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के साथ हैं, उन मुसलमान का हमेशा विरोध रहता रहेगा। उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिला जाएगा, ऐसा विरोध तुरंत होता रहेगा जी। ये तो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम अपने धर्म का तो समर्थन करेंगे ही ना। अगर वो इसको धर्म मान रहे हैं, इस धरा पे एक ही धर्म है, हिंदू धर्म सनातन। हिंदू धर्म क्या है? मानवता, सभ्यता, एक दूसरे की चीज को। हिंदू धर्म क्या समझते हैं? पहली रोटी गाय को निकाली जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को निकाली जाती है, चींटी को आटा दिया जाता है। हर लोगों के लिए व्यवस्था है सनातन धर्म में। बस एक यही धर्म है जहां से बोलता विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। वो एक पंथ है, विचारधारा है, उनके विचारधारा से विचार मिला तो सही है, नहीं तो गर्दन सर से जुदा कहते हैं। ऐसे नहीं चलता और नहीं चलेगा। कब तक चलेगा जी? क्या लग रहा है, हमास एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है? पहले बताइए। ये बताने की, ये पूछने की। देवी जी, मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे आतंकवादी, पैशाचिक, जितना घृणित कह सकते हैं उतना घृणित है, इसके लिए शब्द नहीं है। वो आतंकवादी कोई 9 माह की गर्भवती महिला से उसके शिशु के निकाल के गर्भलाश से जुड़े चाकू खोप दे, आप समझ रहे हैं? रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं क्या? कोई कर सकते हैं क्या? लेकिन मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं जो भारत में ही रह रहे हैं, वो तो मान ही रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो तो कह रहे हैं ही नहीं है। तो इसीलिए तो हम उसको आतंकवादी कहते हैं। हाँ। और क्या कहते हैं? अगर हिंदुस्तान में रहना रघुवर और यदुवर के बन के रहना पड़ेगा, या औरंगजेब और बाबर के बन के रहोगे तो नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ही कहेगा। हम कहेंगे कि भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कहते जाओगे, जिस दिन हर सनातनी जाग गया, जिस दिन हर सनातनी विरोध करने लगा, जिस दिन हर सनातनी बहिष्कार करता रहेगा, कहां सर छिपाने के लिए मिलेगा? और नहीं, अगर ऐसे करते रहेंगे तो उनको कहीं नहीं मिलेगा। उनका प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, और जिस स्तर पे होगा उस स्तर पे विरोध करेंगे हम इसका। अवैसीद्दीन ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद और हिंसा मुर्दाबाद। देखो, मैं तो कुत्ते को भौंकने पे कुछ नहीं बोलना चाहता। ओवैसी को मैं एक श्रेणी कुत्ते में देता हूँ। अगर आप एक मजहब, एक पंथ के हो तो मानवता तो है ना। इनकी एक धारणा है, जब इन पिटते हैं तो संविधान को बोलते संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, और जब इनका कोई करता है तो फिर बोलते हैं कि हम धर्म के साथ हैं। मानवता है या मानवता सिखाती है क्या? अगर इस्लाम सिखाता है कि 9 वर्ष से गर्भलान से निकाल के उनके सर में ना, ऐसे इस्लाम को धिक्कार है और 100 करोड़ सनातनी थूकते हैं ऐसे इस्लाम पे, विरोध करते हैं उसका। अच्छा, ये भी साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि लगातार मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने पहले अटैक किया था और अब अगर हमास ने अटैक कर भी दिया तो क्या हो गया? बार बार अगर किसी को परेशान करोगे तो एक बार तो वो गुस्सा करेगा। अरे युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लड़ लो नियम से। हर युद्ध में होता है कि किसी महिला, बच्चे, बूढ़े पे कोई जो है कुछ नहीं करेगा, आसरा नहीं करेगा, युद्ध का होता है ना भाई। अगर मैं जवान हूँ तो कोई मुझसे आके जवान दो हाथ कर ले, मैं किसी असहाय माँ बहन, किसी गर्भवती माँ के साथ जो अपना मैं दुश्मनी निभाऊं, ये दुश्मनी आप कह रहे हैं क्या? ये दुश्मनी नहीं, कोई इजराइल अपना अस्तित्व बचा रहा है।
अगर मेरे घर में कोई मेरी माँ बहनों पे आंख उठाएगा, कोई मारने आएगा, तो मैं मानवता और संविधान देखूंगा का वही काटूंगा। और वही इजराइल कर रहा है, और हर सनातनी को यह करना चाहिए, हर मानवतावादी को यह करना चाहिए। मेरा नाम हनी है। क्या कहेंगे, हमास और इजराइल के जंग को कैसे देख रहे हैं? हमास और इजराइल की जंग को हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है। जितना यूरोपियन कंट्रियां परेशान रही, ब्रिटेन ने अपनी आवाज़ उठाई, फ्रांस ने आवाज़ उठाई, उनको क्या क्या झेलना पड़ा, इसी प्रकार से इजराइल को भी अपने इलाके के अंदर गाजा ने जिस प्रकार से एक पीठ पीछे वार किया, वहाँ के निर्दोष जनताओं को निर्मम हत्या कर दी, छोटे छोटे बच्चों को, भून में प्रेग्नेंट लेडीजों को भी नहीं बख्शा, उनके पेट काट के बच्चों को निकाल के उनकी गर्दनें काटी गई। ऐसा ये इतिहास पहले भी दोहराया गया था। ऐसे ही कई आक्रांताकारी इस देश में आए थे, जिन्होंने हमारे सिखों भाइयों ने जितने बलिदान दिए, सिखों के बच्चों को जलाया गया, वो हम भूले नहीं। और आज वो स्थिति इन्होंने दोबारा दोहराई है। वो इजराइल के सामने इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और आशा करते हैं ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो उन्हें शांति मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। जिस देश के अंदर पूरा देश इजराइल का समर्थन कर रहा है, वहीं इसी देश के मुस्लिम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी देखा गया, लखनऊ में भी देखा गया, दिल्ली भी अब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम, ऐसा क्यों? ये वो लोग हैं जो इस समय गाजा पे जिस प्रकार से इजराइल हमला कर रहा है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर एक ऐसी दीमक नाशक दवाई डाल दी गई है जिसमें ये दीमकें बाहर आने लगी हैं। ये जो विरोधी थे, ये लोग छुपे बैठे थे बिल के अंदर, ये देश का खाते हैं और देश के बारे में गलत गतिविधियों में आगे रहते हैं। ये आज उजागर हुए हैं, सामने आ रहे हैं, और देश देख रहा है इन लोगों को, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को समाज देख रहा है। वो अपनी उंगली से, वोट से इनको सबक सिखाएगा। मेरा सभी हिंदू वासियों से निवेदन है, हिंदुस्तान के क्षेत्रवादियों से, भारतीयों से, कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। देखिए किस प्रकार से ये लोग आक्रांताओं का साथ दे रहे हैं, और आप सब एकजुट होकर इन्हें 24 के अंदर जवाब देंगे, ऐसी आशा करते हैं। 2024 में लग रहा है जवाब मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा जवाब, बिल्कुल मिलेगा। जो सनातन को धर्म को नहीं मानेगा, जो सनातन का धर्म का पालन नहीं करेगा, वो बिल्कुल सत्ता में भी नहीं रहेगा और देश में भी रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सनातन धर्म को जो नहीं मानेगा, वो सत्ता में भी नहीं रहेगा और देश में भी रहना उसके लिए मुश्किल होगा। सनातन धर्म को फॉलो करो, सनातन धर्म ही धर्म है और सब सनातन के अंदर ही आते हैं। पंथ मजहब से काम नहीं चलने वाला है, सनातन को समझना पड़ेगा और सनातन धर्म का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।